बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, अरब का एक मशहूर बुत जो सफ़ा और मरवा पहाड़ों में पूजा जाता था, ये वो बुत थे जिससे लोगों ने अपने हाथों से नहीं बनाया था, बल्कि ये जीते जगते हकीकी इंसान थे। उन्होंने खाना काबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वाले कौम के लिए इबरत के निशान बन गई। जब से खाना काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की, तो अल्लाह ने उनका वो हशर किया कि रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनकर रह गए। फिर चाहे वो दुनिया का अजीम बादशाह अब्राहा और उसकी हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। उसके अलावा तारीख में कई ऐसा वाक़ियत मिलता है कि जिन्होंने काबा की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ने दर्दनाक अज़ब देकर तबाह बर्बाद कर दिया। इसका एक मिसाल यूसुफ और नैला है। दोस्तों, नैला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीले में रहा करती थी। यह हसीना अपने कबीलों में हुस्नों की नुमाइश किया करती थी। वो फहश लिबास पहनकर अपने घर से निकलती थी और कबीले के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई उसके साथ ताल्लुकात रखने का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ और नैला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द हाबात में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए और जब कभी भी मौका मिलता तो तब वो दोनों जिना में मशगूल हो जाते। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब इनकी घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो इनकी खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से इनके मिलने पर पाबंदी लग दी गई। एक बार का वाक़या है कि बनी जुरहम का एक काफिला हज करने के लिए रवाना हुए, तो ये दोनों भी उस काफिले के साथ हज के लिए चल पड़े। काफिला मक्का पहुंचा और ये हज के अय्याम थे। उन्हीं दिनों का वाक़या है कि उस दिनों में काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद ना था। लिहाजा शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए और इस तन्हाई के आलम में जिना करने लगे। इनकी ये क़ाबत और काबा की बेहुरमती पर ज़मीन और आसमान कांप उठा। समंदर की लहरें जोश मरने लगी और अल्लाह की तरफ से आज़ाब नाजिल हो गया। हुआ यूँ कि जब वो खाना काबा के अंदर जिना में मशरूफ़ थे तो उसी वक्त उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई और उनकी जिस्म पत्थर जैसी बनती शुरू हो गई। ये लम्हा इतनी खौफनाक और अजीब गरीब था। दोनों जिंदा इंसान अज़ाब इलाही की पत्थर बन चुके थे। कुछ देर बाद जब बनी जुर्म के लोग काबा के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाज़ा को खोला तो दोनों बदवक्त बड़ाना हालत में पत्थर बन चुके थे। वो लोग ये समझ गए थे कि ये खबीस अल्लाह के घर में किस मुक़द्दस जुर्म को अंजाम दे रहे थे। फिर लोगों ने दोनों की मुजस्सिमे को हटाया और बाहर लाकर ज़मीन में गाड़कर खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने यूसुफ के बुत को उठाकर कुहे साफा के मुकाम पर रख दिया और नैला की बुत को उठाकर कुहे मरवा के मुकाम पर रख दिया। दोस्तों, साफा और मरवा दरअसल दो पहाड़ी है जो काबा के बिल्कुल करीब है। उन्हीं दोनों पहाड़ियों में चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हजरा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पानी की तलाश की थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से हैरान हो गए थे। इसलिए उस जमाने में ये दोनों पहाड़ की बहुत ही मुकद्दस मानी जाती थी और हाजी उन पर चढ़कर बड़ी एहतराम और जज्बे के साथ तवाफ किया करते थे। जब यूसुफ और नैला की बुत को साफा और मरवा के बीच में रखा गया तो उनकी सजा ये दी गई कि जो शख्स साफा और मरवा पहाड़ के बीच जाए तो वो इन दोनों बुतों को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा। फिर लोगों ने उन्हें जूते की बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और कुछ नस्लों के बाद लोग उन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ लोगों ने उनसे इबरत हासिल करना कम और उनसे
ताज़ीम ज़्यादा करने लगे। यहाँ तक एक वक्त ऐसा आया कि अरबों की जाहिलियत की बना पर उनको मोहब्बत की इलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में उन दोनों की इश्क की दस्तान को फख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत की देवी और देवता करार पाए। 5वीं सदी तक ईसफ और नैला के उस बुतों को अरबों की बड़े बुतों में शुमार किया जाता था, जिसके आगे लोग सजदे किया करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाते थे। हजरत जियाद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ज़माना ज़ाहिलियत में जब मुशरिकीन बैतुल्लाह की तवाफ करते थे तो ईसफ और नैला की उस बुत को छूते थे। मैं एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, लिहाजा जब मैं उन बुतों के पास से गुजर रहा तो उनको छुआ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको उन बुतों को छूने से मना किया। मैंने अपने दिल में कहा कि देखो तो सही कि उन्हें छूने से क्या होता है, इसलिए दोबारा उनको छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सख्त से मना करते हुए फरमाया, क्या तुमको मना नहीं किया था? हजरत ज़ायद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम उसके बाद मैंने किसी बुत को हाथ तक नहीं लगाया। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बुतों को नहीं छुआ, यहाँ तक अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाजिल होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का काम शुरू कर दिया। 10 हिजरी में जब अल्लाह ने अरब में दीन इस्लाम को कायम किया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया। फतह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ काबे में दाखिल हुए और अपनी हाथों से छुट्टे पड़े तमाम बुतों को तोड़ डाला। आप बुतों को तोड़ते चलते जाते और ये फरमाते जाते कि हक आ गया और बातिल मिट गया। यहाँ तक खाना काबा तमाम बुतों से पाक हो गया। फिर आप सफा और मरवा तशरीफ ले गए और ईसफ और नैला के उस बुतों को अपनी मुक़द्दस हाथों से तोड़ डाला।